जब सब दरवाजे बंद हो जाए, हनुमान जी से ऐसे मांगो चमत्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान हर दरवाजा खटखटा चुका हो, हर रास्ता बंद हो जाए, हर उम्मीद टूट जाए, तब भी एक शक्ति है जो कभी नहीं थकती, कभी नहीं सोती, कभी पीठ नहीं फेरती। वो शक्ति है बजरंगबली, हनुमान, जो राम के सेवक है, संकट मोचन है, और जिनका नाम लेते ही पहाड़ जैसी मुसीबतें रेत की तरह बिखर जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी से मांगने का सही तरीका क्या है? क्योंकि मांगना और सही तरीके से मांगना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप यह वीडियो अभी बंद कर देते हैं तो आप उस रहस्य से वंचित रह जाएंगे जो शास्त्रों में हजारों साल से छुपा हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो जानकारी आज आप पाने वाले हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, नौकरी नहीं मिलती, व्यापार डूब जाता है, घर में कलेह है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, रिश्ते बिखर जाते हैं, और उस वक्त इंसान के पास ना पैसा होता है, ना सहारा होता है, ना दिशा होती है। बस एक अंधेरा होता है जो चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसे में जब कोई नहीं सुनता, जब खुद की आवाज भी अपने को नहीं सुनाई देती, तब एक नाम होता है जो इस अंधेरे को चीरता है, और वो नाम है हनुमान। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है जो यह सिद्ध करता है कि हनुमान जी की शक्ति केवल बल की नहीं, बल्कि भक्त की पीड़ा को समझने की भी है। जब माँ सीता लंका में अशोक वाटिका में बंदी थी, तब उनकी दशा देखकर हनुमान जी का हृदय भर आया था। उन्होंने सीता माँ की पीड़ा को महसूस किया। वह केवल संदेश वाहक नहीं थे, वह सच्चे अर्थों में दूसरे के दर्द को अपना दर्द मानने वाले थे। यही कारण है कि जब भी कोई सच्चे हृदय से हनुमान जी को पुकारता है, वह उस पुकार को अनसुना नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति के जो लक्षण बताए गए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्म भक्ति, जानी वह भक्ति जो दुख में की जाती है, जो व्याकुलता से निकलती है, जो आत्मा की गहराई से उठती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सकीर्तनो अर्जुन आर्तो जिगासु स्वरथे ज्ञानी च भरत शर्मा। अर्थात 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, अर्थात जानी दुखी व्यक्ति, जिगासु अर्थार्थी और ज्ञानी। इसका अर्थ है कि दुख में की गई भक्ति भी भगवान को स्वीकार है। और हनुमान जी जो सभ्य श्री राम के परम भक्त है, वह तो विशेष रूप से आत्म भक्ति की पुकार सुनते हैं। लेकिन अब बात आती है मांगने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हनुमान जी के सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बस अपनी मांग रख देते हैं, और फिर जब मनोकामना पूरी नहीं होती तो निराश होकर कहते हैं भगवान ने नहीं सुना। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मांगने से पहले एक प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है, एक भाव होता है, जिसके बिना मांग अधूरी रहती है। सबसे पहले आती है समर्पण की भावना। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी राम के दूत है, और जब आप हनुमान जी के सामने आते हैं तो आप केवल हनुमान जी से नहीं, बल्कि सम्य श्री राम तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसीलिए जब भी हनुमान जी के सामने जाएं, पहले जय स्वीकार करें कि आप असमर्थ हैं, आपके बस में नहीं है, और इसीलिए आप उनके चरणों में आए हैं। जय अहंकार का त्याग है, जय समर्पण है, और समर्पण के बिना भक्ति अधूरी है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का जो वर्णन है वह अद्भुत है। जब हनुमान जी लंका से लौटे और श्री राम को सीता माँ का संदेश दिया, तब श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, तुम मम प्रिय भरत समबाई, जानी तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। जय वो क्षण था जब हनुमान जी की भक्ति का फल मिला, और वह फल था प्रभु का आलिंगन। तो जब आप हनुमान जी से मांगते हैं तो यह याद रखें कि वह सम्य प्रभु श्री राम के इतने प्रिय है कि आपकी हर बात राम तक पहुंचेगी। बस आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। अब जहाँ एक बहुत ही गहरी बात है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, वह अमर है। और वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट कहा गया है
कि जब तक इस धरती पर श्री राम की कथा होती रहेगी हनुमान जी उपस्थित रहेंगे। इसका अर्थ है हनुमान जी आज भी है, वह इस क्षण भी विद्यमान है और जब आप उन्हें पुकारते हैं वह सुनते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हनुमान जी उन स्थानों पर अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं जहाँ राम कथा होती है, जहाँ राम नाम का जाप होता है। तो जब आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो जानिए कि वह पास है, बस आपके पुकार में गहराई होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जो शास्त्रों में बताई गई है। हनुमान जी से सही तरीके से कैसे मांगे। पहला भाव है आत्मनिवेदन, यानी खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना। हनुमान जी के सामने जाकर यह भाव रखे कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही मेरे सहारे हैं। यह दीनता का भाव नकारात्मकता नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति है। उपनिषदों में कहा गया है न बलहीन लव्या, यह आत्मा बलहीन को नहीं मिलती। लेकिन जहाँ बल का अर्थ है शारीरिक बल नहीं बल्कि भाव का बल है, और सबसे बड़ा भाव है समर्पण। दूसरा है नाम का संकल्प। हनुमान जी के अनेक नाम है, संकट मोचन, महावीर, पवन पुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन, वाजु पुत्र। इनमें से जो नाम आपके संकट के अनुरूप हो उसका संकल्प पूर्वक जप करें। यदि आप किसी बड़े संकट में हैं तो संकट मोचन हनुमान का नाम लें। यदि आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो कार्य सिद्धि हनुमान का स्मरण करें। हनुमान जी के हर नाम में एक विशेष शक्ति है और शास्त्र इसकी पुष्टि करते हैं। तीसरा है हनुमान चालीसा का पाठ। यह केवल एक स्त्रोत नहीं है, यह एक कवच है। तुलसीदास जी ने इसे साधना की गहराई से लिखा है। हर चौपाई में एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप एक ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्वनि में शक्ति होती है और हमारे ऋषियों ने तो हजारों साल पहले मंत्रों की शक्ति को जान लिया था। हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति आपकी रक्षा करती है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। चौथा है सेवा भाव। हनुमान जी को केवल मांग कर नहीं बल्कि उनके आदर्शों को जीकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। रामचरितमानस में हनुमान जी का जो चरित्र है वो सेवा का, त्याग का, समर्पण का चरित्र है। जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं, जब आप किसी दुखी के आंसू पहुँचते हैं, जब आप किसी भूखे को अन्न देते हैं, तब भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका पूरा जीवन ही सेवा में बीता। इसीलिए जब आप हनुमान जी से कुछ मांगे तो साथ में यह भी संकल्प लें कि आप भी उनके आदर्शों के अनुसार जीने की कोशिश करेंगे। अब एक ऐसी बात जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हनुमान जी की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण वो क्षण है जब उन्होंने सूर्य को ही निगलने का प्रयास किया था। बाल हनुमान ने सूर्य को एक फल समझकर उसकी ओर छलांग लगाई। इस प्रसंग का उल्लेख शिव पुराण और बाजू पुराण दोनों में है। यह केवल बल का प्रदर्शन नहीं था, यह एक बच्चे की निर्भरता थी, उस आत्मा की शक्ति थी जो जानती थी कि उसे किसी का भय नहीं। और जब इंद्र के वज्र से हनुमान जी मूर्छित हुए तब बाजुदेव ने समस्त सृष्टि की बाजू रोक ली। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब समस्त देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी के पास वह सिद्धियां हैं, वह शक्तियां हैं जो किसी भी कार्य को संभव बना सकती है। वह अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानी माँ जानकी ने उन्हें वरदान दिया है कि वह भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे सकते हैं। तो जो हनुमान जी इतना देने में सक्षम है, क्या आपका काम बनाना उनके लिए कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी भक्ति में गहराई होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस विशेष समय की जब हनुमान जी की पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और शनिवार यह 2 दिन हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष माने गए हैं। मंगलवार को हनुमान जी का जन्मदिन माना जाता है और शनिवार को इसीलिए कि एक प्रसंग है जिसमें हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ से दबाकर उन्हें परास्त किया था। और तब से शनिदेव ने वचन दिया कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनि की पीड़ा नहीं होगी। इसीलिए शनिवार को भी हनुमान पूजा का विशेष महत्व है। इन दोनों दिनों में यदि आप सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहे तो शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी उसे स्वीकार करते हैं। इसके अलावा हनुमान जयंती का दिन
अत्यंत पवित्र माना गया है। उस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा, अभिषेक और चालीसा का पाठ करने से जीवन में अटके हुए कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा मार्कंडेय पुराण में संकेत मिलता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी से मांगते समय क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, केवल स्वार्थ से मत मांगो। हनुमान जी केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जिनका उद्देश्य सात्विक हो। यदि आपकी मांग किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की है, यदि आपकी इच्छा में किसी का अहित है, तो वह स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी धर्म के रक्षक है, वह अधर्म का साथ नहीं देते। दूसरी बात, मांग कर भूल मत जाओ। बहुत से लोग हनुमान जी के सामने आ जाते हैं जब काम नहीं बनता, और जब बन जाता है तो उन्हें याद ही नहीं करते। यह कृतज्ञता है, और शास्त्रों में कृतज्ञता को बड़ा दोष माना गया है। इसलिए जब भी आपका काम बने, हनुमान जी का धन्यवाद करना ना भूले। तीसरी बात, निराश मत होइए। हनुमान जी का मार्ग कभी कभी परीक्षा लेता है। जब रामायण में हनुमान जी लंका जा रहे थे, तब सुरसा ने उनका मार्ग रोका। मेनाक पर्वत ने विश्राम का आमंत्रण दिया। सिंहिका राक्षसी ने उन्हें निकलने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी रुके नहीं, वह हर बाधा को पार करते रहे। आपके जीवन में भी जब हनुमान जी की कृपा होती है तो पहले परीक्षाएं आती हैं, और जो उन परीक्षाओं को पार करता है वही मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए हार मत मानिए। और अब वह क्षण जो इस पूरे वीडियो का सार है। हनुमान जी से मांगने का सबसे गहरा रहस्य ये है कि उनसे मांगते समय आपका हृदय राम के प्रति भी भक्ति से भरा होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी संभव कहते हैं, राम का चुके इन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम, यानी राम का काम के बिना मुझे विश्राम नहीं। वह राम के इतने अनुरागी है, राम के इतने समर्पित है कि जो भी श्री राम का भक्त है, हनुमान जी उसकी सहायता करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इसीलिए जब आप हनुमान जी के सामने जाए तो पहले जय श्री राम बोले, राम नाम का स्मरण करें और फिर हनुमान जी से मांगे। यह सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली विधि है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो सिमरत सिद्धि होई गणनायक करवर, बदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जाने जो भी स्मरण करने से सिद्धि होती है, उनसे हम अनुग्रह मांगते हैं। जय भाव की भक्ति की नींव है। हनुमान जी का चरित्र हमें जैसे सिखाता है कि जीवन में जब सब बंद हो जाए तब भी एक रास्ता खुला रहता है, और वह रास्ता है भक्ति, वो रास्ता है समर्पण, वो रास्ता है सच्चे हृदय से पुकार। जब विभीषण लंका में था, सब तरह से टूटे हुए, अकेले, निराश, तब उन्होंने श्री राम की शरण ली और श्री राम ने उन्हें अपना लिया। जब द्रौपदी कौरव सभा में निवस्त्र की जा रही थी, जब सब साथी हार चुके थे, तब उन्होंने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण आए। यह भारतीय आध्यात्मिका का सार है। जब इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार लेता है और परमात्मा की शरण में जाता है, तब परमात्मा उसे थामता है। हनुमान जी वह शक्ति है जो आपकी पुकार को राम तक पहुंचाते हैं। वह संकट मोचन है, संकट काटने वाले वे भक्तों के रक्षक हैं, और उनकी कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। तो आज से अभी से हनुमान जी को अपने हृदय में स्थान दीजिए, उनका नाम लीजिए, उनसे बात कीजिए जैसे आप किसी सबसे प्रिय, सबसे भरोसेमंद मित्र से बात करते हैं। उन्हें अपना दर्द बताइए, अपनी परेशानी बताइए, लेकिन साथ में यह भी कहिए कि हे महावीर, जो आपकी इच्छा हो, जो श्री राम की कृपा हो, वही मेरे जीवन में हो। यह समर्पण, यह भाव, यही वह चाबी है जो हनुमान जी के हृदय का द्वार खोलती है। जीवन में कामना बने, यह परिस्थिति है, लेकिन हनुमान जी की शरण में जाना यह आपका निर्णय है, और यह निर्णय ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज इस वीडियो ने आपके हृदय में कुछ जगाया है, अगर इन शब्दों ने आपको थोड़ी सी भी भक्ति दी है, तो एक काम कीजिए, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, जहां हर दिन ऐसे ही गहरे शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान की बातें होती है, जो आपके जीवन को दिशा देगी, आपके मन को शांति देगी और आपकी आत्मा को बल देगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, क्योंकि जहाँ जो ज्ञान मिलता है वह किताबों में नहीं, मंदिरों की दीवारों पर नहीं, सीधे शास्त्रों से सीधे आपके हृदय तक। जय श्री राम।